अस्सलामुअलैकुम। क्या आप जानते हैं एग्जाम में स्टूडेंट्स के पास होने के लिए कम से कम 33% नंबर चाहिए होते हैं। कभी किसी ने सोचा ये 33% नंबर ही क्यों होते हैं, 34 या 32% क्यों नहीं होते? या फिर क्या आपको पता है अमेरिका में छत वाले पंखे के 4 और पाकिस्तान में छत वाले पंखे के 3 पर क्यों होते हैं? और क्या आप जानते हैं सड़क पर लगी सफेद और पीली मुख्तलिफ लाइनें क्यों लगाई जाती हैं और इनका असल मतलब क्या होता है? या फिर आपने कभी गौर किया कि मछली की आंखें हमेशा खुली क्यों होती हैं, हालांकि आप इसे घर पकाने के लिए ले आते हैं? आज की वीडियो बहुत ही खास होने जा रही है। इसमें आप ऐसे ही अमेजिंग लेकिन इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के बारे में जानकर हैरान होने वाले हैं। मैं हूं हम्माद सादिक और आप देख रहे हैं रियलिटी फैक्ट्स। तो दोस्तों चलते हैं आज के सफर पर। फैक्ट नंबर 1, क्या आप ये जानते हैं कि अमेरिका में छत पर लगे पंखों के बरों की तादाद 4 और पाकिस्तान में 3 क्यों होती है? इस फैक्ट के बारे में जानकर आप हैरान रह जाएंगे। अमेरिका और ज्यादातर यूरोपीय ममालिक में छत पर लगे पंखे के परों की तादाद 4 और पाकिस्तान में पंखों के परों की तादाद 3 इसलिए होती है। दोनों ममालिक में पंखों के इस्तेमाल की मुख्तलिफ वजूहात हैं। क्योंकि अमेरिका में छत पर पंखा ज्यादातर एयर कंडीशंस की ठंडी हवा को पूरे कमरे या हॉल में फैलाने के लिए यूज किया जाता है और इसके 4 पर होने की वजह से वो ज्यादा पावर से और ज्यादा मिकदार में हवा को कमरे में घुमाता है। जबकि पाकिस्तान में पंखा गर्मियों में ठंडी हवा लेने के लिए यूज होता है। 3 परों से पंखा हल्का हो जाता है और तेजी से घूमता है और इससे बिजली भी कम खर्च होती है। फैक्ट नंबर 2, हर जगह पर शादी के अपने ही अंदाज होते हैं और तरह तरह की रसूमात भी होती हैं। बास जगह पर दूल्हा घोड़ों पर भी आते हैं, लेकिन एक शादी ऐसी हुई जहां दूल्हा पैराशूट से 7000 फुट की ऊंचाई से छलांग लगाकर शादी के मकाम पर पहुंचा। शादी की ये तकरीब भारतीय सूबे उड़ीसा के एक शहर में हुई। ये काम भारतीय फिजाइया में मुलाजिम स्काई डाइवर शशर मुशरा का, जिन्होंने शादी की जगह पर पहुंचने के लिए पैराशूट का इस्तेमाल किया। दूल्हा ने हेलीकॉप्टर से शादी के मकाम से कुछ दूर एक ग्राउंड में छलांग लगाई। उनके साथ छलांग लगाने वालों में उनके 3 साथी भी थे। जैसे ही मुशरा उसका पैराशूट जमीन पर उतरा, सैकड़ों लोग जो उस तकरीब में थे उन्होंने उसका वालेहाना इस्तकबाल किया और अपने होने वाले शोहर के खैर मकदम के लिए दुल्हन हाथों में गुलदस्ता लिए खड़ी थी। इनका मकसद ये भी था कि वो स्काई डाइविंग को फरोग दें और लोग इस काम की तरफ भी तवज्जो दें। है ना कमाल की बात। फैक्ट नंबर 3, आपने कभी गौर किया है सड़क के साथ सफेद या पीली मुख्तलिफ लाइनें लगाने का क्या मकसद होता है? आप गाड़ी तो चलाते ही होंगे, लेकिन हकीकत में इन लाइनों का खास मकसद बहुत ही कम लोगों को पता होता है। अगर सड़क पर सीधी सफेद लाइन आ जाए जो टूटी हुई ना हो तो उसका मतलब है कि आप अपनी लेन को तब्दील नहीं कर सकते, और अगर सफेद लाइन टूटी हुई हो तो उसका मतलब है अगर आप अपनी लेन को तब्दील करना चाहते हैं तो एहतियात से देखकर अपनी लेन को तब्दील कर सकते हैं। अगर सड़क पर एक सीधी पीली लाइन लगी हो जो कि टूटी हुई ना हो तो उसका मतलब आप अपनी गाड़ी को बहुत आहिस्ता और नहायत एहतियात के साथ इसको क्रॉस कर सकते हैं। और टूटी हुई पीली लाइनों का मतलब है कि आप अपनी आगे वाली गाड़ी को क्रॉस कर सकते हैं, लेकिन ऐसा करने से पहले आसपास की ट्रैफिक और राहगीरों का ख्याल रखें। अगर सड़क पर 2 सीधी पीली लाइनें हों जो कि टूटी हुई ना हो, इस लाइन का मतलब कि गाड़ियों को क्रॉस करने की कोशिश हरगिज ना करें और अपनी लेन में सीधा गाड़ी को चलाएं। अगर आप इन बातों को नहीं जानते थे तो कमेंट में लाजमी शेयर करें। फैक्ट नंबर 4, पाकिस्तान में बच्चों के सालाना एग्जाम में स्टूडेंट्स के पास होने के लिए कम से कम 33% नंबर होते हैं। कभी किसी ने सोचा कि ये 33% नंबर ही क्यों होते हैं, 34 या 32% क्यों नहीं होते? आखिर इसकी वजह क्या है? एक रिपोर्ट के मुताबिक 1857 की जंग के बाद हिंदुस्तान में 1858 में पहला मैट्रिक का इम्तहान हुआ। तब इस चीज की जरूरत महसूस हुई कि स्टूडेंट्स को कम से कम कितने नंबर लेने पर पास किया जाए। तो उस वक्त ये डिसाइड किया गया कि बड़े सगीर में स्टूडेंट्स को पास होने के लिए 32.5 नंबर होने चाहिए, और उसके बाद कैलकुलेशन को आसान बनाने के लिए 33% कर दिया गया, जो आज तक चल रहा है। फैक्ट नंबर 5, अगर आप किसी सफर पर निकले और आपके पास कपड़े बहुत ज्यादा सिलवटों वाले हों तो आपके पास इस्त्री भी ना हो तो क्या होगा? आप जो सोच रहे हैं बिल्कुल वैसा ही है कि सफर का मजा खराब हो जाएगा, क्योंकि आपकी पर्सनैलिटी खराब हो जाएगी। इसका एक आसान तरीका, आप जब होटल में हो तो गुसल खाने को बंद कर दें और गर्म पानी वाफिर मिकदार में गिराएं ताकि गर्म पानी से गुसल खाने में भाप बनने लगे।
और एक साइड पर अपने कपड़ों को लटका दें। वो इस भाप से जल्द ही काफी हद तक सीधे हो जाएंगे और उनमें से गहरी सिलवटें खत्म हो जाएंगी। दोस्तों, कैसी लगी ये ट्रिक? फैक्ट नंबर 6, द हैस्केल फ्री लाइब्रेरी एंड ओपेरा हाउस। ये एक लाइब्रेरी है। ये लाइब्रेरी यूएसए और कनाडा के बॉर्डर पर है। कुछ हिस्सा अमेरिका में और बाकी हिस्सा कनाडा में है। इस लाइब्रेरी को 1904 में खोला गया था और इसको अमेरिका की वाहिद लाइब्रेरी कहा जाता है जिसमें किताबें नहीं, क्योंकि इस लाइब्रेरी का हिस्सा जो अमेरिकी साइड पर है उसकी बजाय किताबें कैनेडियन हिस्से में रखी हुई हैं। इसके अंदर फर्श पर एक काले रंग में दोनों ममालिक के दरमियान एक बॉर्डर लाइन भी खींची गई है। इसमें बैठने की जगह अमेरिकी हिस्से में है और इसका स्टेज कैनेडियन हिस्से में। इस लाइब्रेरी का असल रास्ता भी अमेरिकी हिस्से में है, लेकिन कैनेडियन लोग आसानी से इसमें दाखिल हो सकते हैं और एक इमरजेंसी दरवाजा कनाडा की तरफ भी है। ये लोगों के लिए एक वीक में 38 घंटे के लिए खुली रहती है। अमेरिका और कनाडा इन दोनों ममालिक ने इस लाइब्रेरी को अपना अपना सकाफती विरसा करार दिया है। फैक्ट नंबर 7, आप में बहुत से दोस्तों को मछली खाने का शौक होगा। क्या आपने कभी मछली खरीदते वक्त इस बात पर गौर किया कि मछली की आंखें हमेशा खुली होती हैं? है ना इंटरेस्टिंग बात? दरअसल मछली की आंखों पर आईलिड नहीं होती और मछलियां अपनी आंखों को झपक नहीं सकती हैं। अगर आपके दिमाग में ये चल रहा है कि अगर इसकी आंखें बंद नहीं होती तो ये सोती कैसे होगी, तो आप बिल्कुल भी गलत नहीं। ये रात को बहुत हल्की मूवमेंट करती हैं, आंखें बंद किए बगैर अपना आराम पूरा कर लेती हैं। बाज मछलियों की आंखों की आईलिड तो नहीं होती, लेकिन एक पतली मेम्ब्रेन होती है जिसको वो कुछ देर के लिए बंद भी कर सकती हैं। फैक्ट नंबर 8, दोस्तों, आपने अपने इर्द गिर्द चूहे तो बहुत देखे हैं, लेकिन क्या आपने कभी सोचा ये इतनी ज्यादा मिकदार में कहां से आ जाते हैं? तो परेशान होने की बात नहीं, हमने इस बात की भी खोज लगा ली है। एक चूहिया 19 से 21 दिनों में अपनी बच्चों की पैदाइश करती है और ये 3 से 14 बच्चों को एक दफा में पैदा कर सकती है। इस तरह साल में 5 से 10 दफा एक साल में बच्चों को पैदा करती है और एक साल में ये 50 से 200 बच्चों को भी पैदा करने की सलाहियत रखती है, इसलिए इसे बर्थ मशीन के नाम से भी जाना जाता है। फैक्ट नंबर 9, अगर आपसे कोई ये कह दे गो टू हेल, आपको यकीनन गुस्सा तो आएगा। नॉर्वे में एक गांव है, ये एक छोटा सा गांव। इस गांव का रकबा 260 एकड़ है। इस गांव का नाम है हेल। ये इसका बहुत पुराना नाम चला आ रहा है। बहुत से लोग इस गांव के नाम की वजह से यहाँ सैर करने आते हैं। इस गांव की आबादी भी सिर्फ 1600 अफराद की है। अगर अब आपसे कोई पूछे सैर को कहाँ चलें, तो कह सकते हैं गो टू हेल। ये गांव भी काफी खूबसूरत है। फैक्ट नंबर 10, गर्मियों की आमद है। इन गर्मियों में सबसे अच्छा तोहफा अगर मैं कहूँ तो वो एसी होगा। नॉर्मली हम घरों में एसी यूज करते हैं, वो 1 टन या फिर 1.5 टन या 2 टन होते हैं। क्या आपने कभी सोचा ये टन तो वजन में यूज करते हैं? तो आपके जहन में भी आएगा एसी इतना वजनी होता है। नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं, बल्कि एसी की कूलिंग की पैमाइश को टन कहते हैं। इसके पीछे भी एक दिलचस्प फैक्ट है। पुराने वक्तों में जब एसी नाम की कोई चीज नहीं होती थी, तब अमीर लोगों के घरों को ठंडा करने के लिए पहाड़ों से बर्फ को टनों के हिसाब से लाया जाता था, जिससे घरों को ठंडा रखने का काम लिया जाता था। इस तरीके से फिर कूलिंग करने की पैमाइश को भी टन से ही जोड़ दिया गया। एसी अगर 1 टन में हो तो वो 12,000 BTU यूनिट यूज होते हैं। BTU से मुराद ब्रिटिश थर्मल यूनिट है। अगर मैं अपने दोस्तों के साथ इसकी सादा जुबान में तारीफ करूं तो वो कुछ इस तरह से है। एक माचिस की तीली को मुकम्मल जलाने से जितनी एनर्जी मिलती है उसे BTU कहते हैं। अगर आपके पास 1 टन बर्फ पड़ी हो तो उसको 24 घंटे में पिघलाने के लिए 2,86,000 BTU एनर्जी की जरूरत है। इस तरह 1 घंटे में 12,000 BTU एनर्जी बनती है। तो आप ये कह सकते हैं 1 टन का एसी 1 घंटे में 12,000 माचिस की तीलियों की एनर्जी को कमरे से बाहर निकाल सकता है। दोस्तों, है ना आपके लिए आसान और इंटरेस्टिंग बात? अगर आप इस फैक्ट के बारे में नहीं जानते थे तो हमारे चैनल रियलिटी फैक्ट्स को सब्सक्राइब कर ले और आपको इसी तरह की मजेदार इंटरेस्टिंग चीजों के बारे में बताते रहेंगे। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ है तो भी आपका बहुत शुक्रिया। तो चलते हैं अगले फैक्ट की तरफ। फैक्ट नंबर 11, सोशल मीडिया की जीनत बनने के लिए हर कोई कुछ ना कुछ इस पर पोस्ट करने के चक्कर में रहता है। तो जब कुछ भी नहीं बचता तो कुछ लोग अपने रोजमर्रा के मामूलाते जिंदगी को ही शेयर कर देते हैं। जैसे जब कहीं ट्रेवल करने लगे तो कुछ लोग चेक इन लगा देते हैं। तो आप हमारे मुअज़्ज़ज़ साथी हैं, हम आपको बता रहे हैं ऐसा कभी ना
करें, क्योंकि हमारे ही माशरे में बहुत शरपसंद लोग होते हैं जिनको आसानी से ये पता चल सकता है आप इस वक्त कहाँ हैं या फिर आप घर पर मौजूद नहीं। ये कलकलां को आपके लिए बहुत मिसाइल पैदा कर सकते हैं। आप अगर मर्द हैं, आप ये मत भूलें आप ही अपने घर के मुहाफिज हैं और अपने मोबाइल से सोशल मीडिया ऐप से लाइव लोकेशन को ऑफ कर लिया करें। फैक्ट नंबर 12, आपने कभी ना कभी ये तो सुना होगा कि बिच्छू के गिर्द अगर आग लगी हो तो वो आग अपने करीब पहुंचने से पहले पहले अपने आप को डंक मारकर सुसाइड कर लेता है, यानी वो अपनी आप ही मौत ले आता है। अगर आप ये ऐसे ही समझते हैं तो ये बात बिल्कुल दुरुस्त नहीं। इसकी असल वजह कुछ और है और ऐसा कभी किसी को देखने में भी नहीं मिला। असल में जब बिच्छू के गिर्द आग लगी हो तो उसकी हीट से उसकी बॉडी गर्म होना शुरू हो जाती है, जिससे बिच्छू को डिहाइड्रेशन होना शुरू होती है। तो आग की वजह से बिच्छू के गिर्द ऑक्सीजन में भी कमी हो जाती है। ऑक्सीजन के बगैर जिंदगी नामुमकिन है। इस तरह बिच्छू की मौत हो जाती है, न कि वो आग को ही देखकर अपने आप को डंक मार लेता है। दोस्तों, कैसा लगा? आज की वीडियो ने आपको हैरान तो किया होगा। कितनी कॉमन सी चीजें जिन्हें हम बहुत कम ही जानते होंगे। इसके साथ ही हमारा आज का सफर खत्म होता है। अल्लाह हाफिज।